सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तवज्जो फरमाइए, हमारे प्रोग्राम का मकसद हरगिज़ किसी की दिल आजारी नहीं और हमारे स्टाइल से आपका या किसी इदारे का मुत्तफिक होना भी कतई जरूरी नहीं। कमजोर दिल वाले हजरात दूर रहें, सियासी कारकुन दिल थाम कर देखें, सियासतदान हजरात जरा फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यही है भाई अंदाज हमारा, समझ तो गया होगा। रिमोट कंट्रोल बच्चों की पहुंच से दूर रखें और अगर तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो हमसे रुजू करें। ईमेल एड्रेस समझ तो गया होगा @mittu.com। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम समझ तो गया होगा मैं हूं आपका मेजबान खुसूसी मिट्टू और मेरे साथ तशरीफ फरमा है वहीम खान। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इस वक्त हुकूमत की नींदें उड़ी हुई हैं और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यह है कि हमजा अली अब्बासी ने अभी तक नीलम मुनीर के आइटम नंबर पे ट्वीट क्यों नहीं किया। अच्छा, ये वजह नहीं है, सॉरी माफ कीजिएगा। वजह यह है कि भाई मौलाना साहब इस्लामाबाद आने के लिए निकल पड़े हैं और खान साहब की नींदें उड़ चुकी हैं। खान साहब को एक आइडिया ख्वाब में आया है या पता नहीं जागते हुए आया है, लेकिन हमें यही बताया गया नईमुल हक साहब की जानिब से कि ख्वाब में आया है कि BRT तर्ज का एक मंसूबा आप फैजाबाद पर लगा दें। BRT अगर आप लोग भूल गए तो आपको याद दिला दूं, पेशावर में 1 साल में तैयार होनी थी लेकिन अभी तक नहीं। नाज़रीन, एहतिसाब होना चाहिए और सबका एहतिसाब होना चाहिए और हमारे प्यारे चेयरमैन साहब का भी एहतिसाब होना चाहिए उनकी वीडियो पर। लेकिन फिलहाल बात हो रही है सियासी इंतकाम की। अगर कहीं कोई सियासी इंतकाम हो रहा है वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज जो जेल में हैं वो कल बाहर थे और जो आज बाहर हैं हो सकता है वो कल जेल में हो और मुस्तकबिल करीब में हमें यह खबर सुनने को भी मिल जाए कि हम एहतिजाज करते हैं जहांगीर तरीन को सजाए मौत के कैदियों के दरमियान रख के आपने इंसानियत की तजलील की है। और मुस्तकबिल करीब में हम यह भी सुन सकते हैं कि इमरान खान साहब के वाइट सेल सिर्फ 1250 रह गए। प्लीज उन्हें इलाज के लिए बाहर आने की इजाजत दी जाए। ये मुस्तकबिल करीब। और नाज़रीन, मौलाना साहब ने अपने मार्च का नाम आजादी मार्च क्या रखा। कोट लखपत जेल में कुछ कैदियों ने तो अपना सामान ही बांधना शुरू कर दिया। मतलब इन्नी बड़ी बड़ी खुशफहमियां, कमाल है जी। बहरहाल, जब कोट लखपत की बात निकली आई है और उनके कैदियों का तस्करा हो रहा है तो आपसे यह जानना चाहूंगा कि 2000 वाइट सेल्स अगर रह जाते हैं प्लेटलेट्स तो बंदा बचता क्यों? मिनिमम लिमिट तो 1.5 लाख होती है। उसके बाद तो बेहोश हो जाते हैं, आँख से, नाक से, कान से खून वून भी निकलने लग जाता है। तो ये 2000 के ऊपर सरवाइव हो जाता है ना, चिल है ना। इसमें पपीते के जो पत्ते होते हैं उनका पानी पीना जरूरी तो नहीं है। मैं ऐसे पूछ रहा था जनरल नॉलेज के लिए, कमेंट में बता दीजिएगा, है ना। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, आपने वो मिसाल तो सुनी होगी कि असली परी का धागा और भारतीय सोल्जर भागा। मुझे पता है, हाँ आई नो, ठीक, हाँ यही है मिसाल, यही है। DGISPR साहब की जानिब से एक वीडियो वायरल की गई जिसमें इंडियन सोल्जर सफेद झंडा दिखा के अपनी जान बचाने की दरख्वास्त कर रहे हैं। यह वीडियो वायरल क्या हुई, जब ये इंडिया पहुंची तो इंडियन आर्मी ने भी PUBG की क्लिप्स अपनी नाजरीन को दिखाना शुरू कर दी कि ये देखो हमने ये किया था। ये क्लिप्स ये बनी जी, बिल्कुल ये PUBG गेम की क्लिप्स है। ये कोई इंडियन आर्मी नहीं है, कहीं नहीं गई। इस मरतबा फिर उन्होंने एक कौवा मारा है, जैसे पिछली मरतबा भी कौवा ही मारा था। हमें ये नहीं पता कि कौवे से क्या दुश्मनी है इंडियन आर्मी की। भाई गाय तो माँ है, कौवे ने क्या गाय को छेड़ा है? कौवे क्यों मार रहे हो यार? कौवे का क्या कसूर है? कौवे को कहाँ रिलेट करते हो ये तो बताओ। तो पर का कौवा बना दिया गया है, ये कौवे क्यों मारे जा रहे हैं? आखिर कौवों से दुश्मनी क्या है? अम्मा छेड़ दी, मतलब गाय छेड़ दी, क्या किया है कौवे ने? और नाजरीन, सिंध की सबसे बड़ी सियासी जमात जिसका जी बिल्कुल आप लोग भी हैरत कर रहे होंगे, लेकिन लाड़काना में जो हुआ है पीपल्स पार्टी के साथ, उसके बाद हमें ये कहना पड़ेगा। आप प्लीज सुन ले, देखें सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। हमने भी आपकी सुनी है, आप भी हमारी सुनिए, बस है, मान ले। लाड़काना में हो गया ना, हो गया, PS 11 के अंदर कार्रवाई हो गई है, बस मान लेगा। बहरहाल, सिंध की सबसे बड़ी सियासी जमात जिस्कम के सियासी हरीफ पीपल्स पार्टी की बात करेंगे। उसके जो चेयरमैन हैं जनाब बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ने क्या बयान दिया है, अपनी हुकूमत को ही क्या कह गए, देखिए इस वीडियो में।
कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 18 अक्टूबर पे शानदार जलसा किया, जहां कराची के अवाम ने अपना पैगाम पहुंचाया है कि कराची के अवाम इस कठपुतली के हुकूमत के साथ है, कि कराची के अवाम इस कठपुतली के हुकूमत के साथ है, कि कराची के अवाम इस कठपुतली के हुकूमत के साथ है। इंशाअल्लाह ताला 23 अक्टूबर को मेरा अगला जलसा हो रहा है और थरपारकर के अवाम यही पैगाम इस्लामाबाद तक पहुंचाएंगे कि पाकिस्तान के अवाम इस नाअहल नालायक हुकूमत को घर भेजना चाहते। जी नाज़रीन, तो आपने खुद सुन लिया कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी ही हुकूमत को, जो कि कराची में और सिंध में कायम है, कठपुतली हुकूमत कह गए, क्योंकि इस कठपुतली की डोरें उनके अपने हाथ में हैं और कुछ रस्सियां बिलावल भुट्टो साहब के जो पापा दी ग्रेड हैं उनके हाथ में भी कुछ रस्सियां इस कठपुतली हुकूमत की हैं। लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। वाह, आप बोल दिया। मैंने 3 टेक्स किए शेर बोलने में, आप बोल निकल गया भाई। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, एक सहाफ़ी ने, हमारे बड़े ही मशहूर सियासतदान एक हैं, उनसे एक सवाल पूछा। सवाल ये पूछा कि आपने 3 शादियां क्यों की? और उन्होंने जवाब में बताया कि भाई मैंने सुना था किसी से कि माँ एक अजीम दर्सगाह है, इसलिए मैंने सोचा अपने बच्चों के लिए 3-4 यूनिवर्सिटीज़ बना दूँ। ये अजीम सियासतदान जो हैं ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी रहे निकाल दें हैं। कौन है? अरे चाय आ गई, ले आओ। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, कराची में मौजूद घरों में ख़वातीन रोज़ ये सोचकर परेशान हो जाती हैं कि क्या पकाएं। मौजे तो लाहौरियों की हैं जी। घर आया मेहमान खुद कहता है गोश्त छड्डो जी, कोई दाल छाल सब्जी पका दो। बड़ी आसानी होता है, क्योंकि लाहौर में तो फिर आपको पता है ना, लाहौर है। जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमिया ही नहीं है, बेचारे कुछ मेंढक थे, उन्होंने लाहौर नहीं देखा था, मास्टर शेफ बना दिया। बहरहाल, खाने की जहां पर बात निकली है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारा कोई प्रोग्राम लंगर खाने के बगैर कंप्लीट हो जाए। लेकिन बात हो रही है इस वक्त उस कौम की जो बगैर बोटी वाली बिरयानी ना मिलने पर एक दूसरे को लहू लुहान कर देती है। वो भी कराची में लंगर खाने खुलने पर, पूरे मुल्क में लंगर खाने खुलने पर तनकीद कर रही है। भाई ऐ किए, मैं तो कहता हूं जिल्लत की बिरयानी से इज्जत का लंगर बेहतर है। जो बात है, समझ तो गया होगा। नाज़रीन, बचपन में आपने भी यकीनन काफ़ी खेल खेले होंगे, हाइड एंड सीक, बर्फ पानी और कोकला छुपा के जुमेरात आई है रोज़ आ जाती थी। लेकिन ये सियासत गिराने वाला खेल कैसे खेला जाता है, आइए आपको इस वीडियो क्लिप में दिखाते हैं। जी नाज़रीन, अब ये कौन सी हुकूमत है और ये कौन गिरा रहा है इस हुकूमत को, ये अर्ज फिर करेंगे। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं कल्चरल डिफरेंसेस की, कि वेस्ट में क्या कल्चर चल रहा है और ईस्ट में क्या कल्चर है। पहले आपको एक क्लिप दिखाऊंगा कि वेस्ट में जब धरना दिया जाता है और कोई बच्चा डर जाता है तो माएँ ये नहीं कहती सो जा बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा, बल्कि माएँ क्या करती हैं, उन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप ये वीडियो देख लें। ये था जी वेस्ट का धरना, वेस्ट की रैली या वेस्ट का प्रोटेस्ट। अब आपको दिखाते हैं साडा वाला।
जी नाज़रीन, तो एक तरफ बेबी शार्क डुडू 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 और दूसरी तरफ बनाना, यानी डुडू 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 और बनाना को मिला के हमने बना दिया शेक, बनाना शेक। समझ तो गया होगा। ला 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 ला। जी हाँ नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं लाला की। लाला जब भी मार्केट में आते हैं बूम बूम मचा देते हैं। कभी उनकी नस्वार के किस्से सरेआम होते हैं, कभी उनकी बॉल चबाने की नाकाम कोशिशें मंजर आम पर आती हैं, लेकिन अब उन्होंने जो कह दिया है वो क्या कह दिया है देखिए इस वीडियो। जी, तो लाला ने अपने आप को डिफेंड करते हुए कहा है कि भाई स्लिप ऑफ टंग बड़े बड़े सियासतदानों से हो जाती है, और उसके साथ साथ वो बिलावल न्यूटन का एक मशहूर जुमला कह लीजिए, थ्योरी कह लीजिए या डेफिनेशन कह लीजिए, वो भी उन्होंने पढ़ दी, जो कि जब बारिश आती है तो पानी आता है। लेकिन लाला बूम बूम, हम सब पठान हैं, मिट्टू भी, मिट्टू बोल। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिसकी जिंदगी में बड़े उतार चढ़ाव रहे हैं। एक जमाने में वो वजीर आजम बने, लेकिन 5 साल पूरे नहीं कर पाए। फिर दूसरे जमाने में वो दोबारा वजीर आजम बने, लेकिन फिर 5 साल पूरे नहीं कर पाए। फिर तीसरे जमाने में जब वो वजीर आजम बने, तब भी 5 साल पूरे नहीं कर पाए। यानी वो कभी भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पा रहे। इसकी वजह क्या है? कुछ टेक्निकल लोचा होगा, कुछ तो गड़बड़ होगी जिस वजह से वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाए। दूसरी टर्म जब उनकी कंप्लीट नहीं हुई थी तो उन्होंने कहा भाई मुझे जाना है सऊदीया, मैं चला बन के हवा, रब्बा मेरे मैनू बचा, और वो टुर गए। फिर अब बड़ी मुश्किल से उनको रोका, सर बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना, जरा सब्र करें। और अब जब उन्हें रोक लिया गया है तो एक बड़ा ही जबरदस्त मशहूर लग्जरियस होटल है कोट लखपत में, वहां उनका स्टे है, और उनके नाम से अब मीम्स बनने शुरू हो गए हैं, वार्निंग्स मिलने लगी हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म का पोस्टर है, इस पे लिखा हुआ है खबरदार कैमरे की आंख आपको देख रही है, नवाज शरीफ बनने की कोशिश ना करें, शुक्रिया। इसका मतलब ये नहीं कि वो वहाँ पर कोई ऐसी वैसी हरकत कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वो बंदा जिसे कैमरे की आंख देख रही है वो प्राइम मिनिस्टर बनने की कोशिश कर रहा है। हमेशा नेगेटिव सोचते हो यार, है ना मिठू? समझ तो गया होगा। नाजरीन, जिक्र उस परिवश का और फिर बयां अपना। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम बेगम की, अपनी बेगम की। आपको एक किस्सा सुनाए कि कल बेगम पड़ोसन के घर से जब वापस आई तो बहुत हाय हाय कर रही थी। मुझे लगा शायद पड़ोसन ने बता दिया, मैं काफ़ी घबरा गया, डर गया, और मैं ये कहने ही वाला था बेगम आई एम सॉरी, दोबारा नहीं होगा। इससे पहले वो कह पड़ी मेरी जोड़ों में दर्द हो रहा है। मैंने कहा बच्चा, गाड़ी निकाली और हॉस्पिटल का रुख किया। कैंट हॉस्पिटल जो कि कराची मलिर कैंट में वाक़ है, उस जानिब हम जा रहे थे। उसी के पहलू में खाड़ी और 2-4 और ब्रांड्स हैं। कौन से हैं? खाड़ी है, वर्दा है और सतरंगी है, ये सारे ब्रांड्स हैं। वहाँ रुके, 4 जोड़े दिलाए। इस तरह बेगम के जोड़ों का दर्द ठीक हो गया और हमारी और पड़ोसन की अधूरी कहानी अधूरी रही। समझ तो गया होगा। नाजरीन, सरहद पार तो मुन्नी बदनाम हुई है और डार्लिंग पता नहीं किसके लिए, लेकिन यहां पर रिश्तेदारों ने बदनाम किया है हर किसी को, और रिश्तेदार खुद इस चक्कर में बदनाम हो गए। हर इंसान यही परेशान है कि उसके दोस्त अकारिब और जो दोस्त अहबाब हैं और जो रिश्तेदार हैं वो हमेशा उसकी बुराई में लगे रहते हैं। क्यों? आखिर इसकी वजह क्या है? ये कस्में, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, क्यों आखिर ये बातें बनकर रह गई हैं? इसकी बड़ी अच्छी एग्जाम्पल एक साहब ने वीडियो बनाकर दी है, और इसमें बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के रिश्तेदार भी मौजूद हैं। अब ये पता नहीं जो वीडियो बना रहे हैं उसके रिश्तेदार हैं या जो वीडियो देख रहे हैं लोग उनके हैं। देख लेते हैं किसके। जी नाज़रीन, तो आपने देखा कि इस कुत्ते वाली वीडियो को बनाकर इन साहब ने अपने रिश्तेदारों की और तमाम उन लोगों के रिश्तेदारों की जो ऐसी हरकतें करते हैं उन सब की कुत्ते वाली कर दी। समझ तो गया होगा। मार दो, जला दो, घेर लो, उठा लो। ये शफकत चीमा के डायलॉग नहीं है नाज़रीन, ये डायलॉग्स हैं इस वक्त के
करंट मिनिस्टर ऑफ रेलवे जनाब शेख रशीद साहब के, जो उन्होंने उस वक्त कहा था जब वो खुद धरने में थे। आप खुद सुन लीजिए, सुनिए, और उसके बाद वो क्या कहते हैं जब धरना सामने वाली पार्टी दे रही है, वो भी सुनिएगा। कमीने, बेईमान, मारो, मार दो, जलाओ, गिराओ, सारे मुल्क में आग लगा दूंगा। मैं अपोजिशन से खास तौर पर दरखास्त करना चाहता हूं कि पाकिस्तान के लिए ये वक्त बड़ा हसास है। अपनी ज़ात के लिए, अपनी सियासत के लिए मुल्क को किसी बहरान में दाखिल न करें। मैं इस असेंबली को आग लगा दूंगा, इस मुल्क को आग लगा दूंगा, इस असेंबली को आग लगा दूंगा। मैं असेंबली को आग लगा दूंगा, मैं मुल्क को आग। भाई मुल्क को क्यों आग लगा दूंगा सर? इतनी आग है आपके अंदर तो उस आग को संभाल के रखें, उसे ईंधन बनाते हैं, उसे हम स्टील मिल के अंदर लगा देंगे, उससे लोहा पिघलाएंगे। इतनी आग, जाहिर सी बात है आपने शादी नहीं की अभी तक, कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल करेंगे ना आपको। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? चिल करें सर। लेकिन ये कॉल ऑफ फेल में कैसा तजाद है? आप जब अपना धरना दे रहे हैं तो आप आग लगा दो, घेर लो, चीर दो, फाड़ दो। वैसे जब आप अपना धरना दे रहे थे तो आपके साथ भी बड़ी ज़बरदस्त हो गई थी जब आप कंटेनर से उतरे थे थोड़ी देर के लिए। ज़रा अगर हमारे पास वो वीडियो हो तो प्लीज़ वो भी दिखा दो। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, धरना कर दीनी में आप पे धरना हुई। हाँ जी नाजरीन, इस वक्त पूरी दुनिया में धरना मनाया जा रहा है। इस साल को 2019 को हम धरना ईयर के नाम से याद कर सकते हैं। पूरी दुनिया में ऐसे धरने दिए जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, लेबनान में एक धरना दिया गया है। प्लीज हैव अ लुक। अब हुकूमत ये कह रही है कि जो मौलाना साहब का मार्च है वो मार्च नहीं होना चाहिए, रुक जाए, क्योंकि ये ग्रैंड अलायंस है ऑपोजिशन का और सब इसमें शामिल हो चुके हैं, तो ये मार्च धरने की शक्ल इख्तियार ना करे। लेकिन अगर धरना ऐसा हो तो फिर कौन रोकेगा? मैं तो कहता हूं आप ऐसा धरना कर दें। नून लीग से मेरी गुजारिश है, पीपल्स पार्टी से मेरी गुजारिश है, ऐसा धरना कर दें आप। मैं कहता हूं शेख रशीद साहब इसकी टिकट मिला के ना कहें मेरा नाम, वैसे ही इसने मेरा नाम मिठू रख दिया है, और क्या बदलेंगे। लेकिन बहरहाल कुछ होगा, ऐसा धरना हो जाए, मैं खुद धरने में आऊंगा। समझ तो गया होगा। नाजरीन, बचपन से सुनते आ रहे थे कि चाय की प्याली पोशप पोशप, बंगले का ताला टूट गया, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो चोर पकड़ा गया। हम कोट लखपत जेल में मौजूद लोगों की बिल्कुल बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट करेंगे चाय की प्याली पोशप पोशप का मतलब क्या होता है, वो हमें पता चल गया है। देखिए इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो, गरम है। द टी वाज फैंटास्टिक। अभी समझ तो गया होगा। नाज़रीन, शायर कहता है इश्क ना पूछे, जात ना पूछे, तख्त ना पूछे, ताज। यानी कि इस वक्त जो वीडियो मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़की का स्टेटस क्या है और लड़के का क्या। यानी यहां पर जो मैंने आपको आपके लिए एक वीडियो निकाल रखी है, जो अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखा भी दूंगा, उसमें लड़की है यूनाइटेड किंगडम की और बुढ़ा लड़का बनी गाला का। लेट्स हैव अ लुक। जी नाज़रीन, तो आपने खुद अपनी आंखों से देख लिया कि बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन
ओ थैंक यू। समझ तो गया होगा। नाजरीन, बात कर लेते हैं थर की। जी हां, थर में काफी अरसे पहले, कुछ साल पहले, कई साल पहले एक खारे पानी का कुआं पाया जाता था। लोग मीठे पानी को तरस गए थे। वो कुआं इतना खारा था कि उससे पानी पीना तो दूर, उससे आप नहा भी नहीं सकते थे, मुंह भी नहीं धो सकते थे, टूथब्रश भी नहीं कर पाते। अब एक दिन हुआ ये कि थर के करीबी गांव से एक चोर चीनी की बोरी चोरी करके ले जा रहा था। काफी सारी बोरियां थी चीनी की, वो अपने सुजुकी जो होती है उसमें चोरी करके ले जा रहा था। अचानक रास्ते में उसकी सुजुकी का एक्सीडेंट हुआ, चीनी की बोरियां और गाड़ी और वो चोर कुएं में गिर गए। चोर नहीं बच पाया, मर गया, लेकिन चीनी उस पानी में घुल गई। जब उस गाड़ी को और चोर की लाश को बाहर निकाला गया, उसके बाद जब लोगों ने वहां पर पानी पिया तो उन जनाब जो चोर थे उनकी एक कब्र बना दी और चीनी वाले बाबा के नाम से वो कुआं मंसूब हो गया। चीनी वाले बाबा वही। ये थर में और सिंध में पहली बार नहीं हुआ। इट हैपेंस। समझ तो आप गए हो। समझ तो गया होगा। नाजरीन, बात कर लेते हैं तालीमी निजाम की। हां, अब तालीमी निजाम में बेहतरी की जरूरत है। और बेहतरी कैसे आएगी? जब स्टूडेंट्स पढ़ना शुरू करेंगे, तरक्की की मनाजिल तय करते जाएंगे, तब जाकर के हमारा तालीमी निजाम बेहतर होगा। लेकिन हमारा तालीमी निजाम इस वक्त कैसा है आपको बताते हैं। एक बच्चा 9th स्टैंडर्ड में फेल हो गया। वालिद साहब ने बुलाया, वालिद साहब ने खूब डांटा। वालिद साहब ने कहा, बेटा कपूर साहब की लड़की को देखो, पड़ोसी थे उनके, कपूर साहब की लड़की को देखो, फर्स्ट डिवीजन और तुम फेल। बेटे ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, पापा कपूर साहब की लड़की को देख देख के ही तो फेल हुआ। रोज बैल्कनी में आके पढ़ाई करती थी, डिस्ट्रैक्ट कर देती थी, मेरा क्या कसूर? आप जाके कपूर साहब से बात क्यों नहीं करते? बस यहीं पर वालिद साहब को गुस्सा आया और उन्होंने फौरन घर में ऐलान कर दिया कि अब लेते हैं प्रोग्राम में एक वक्फा, क्योंकि वक्फा जरूरी है। वजारत बहबूद आबादी, हुकूमत पाकिस्तान। समझ तो गया होगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आपको बताएंगे आज हम एक किस्सा डॉक्टर डोरेन का। जी हां, डॉक्टर डोरेन अमेरिका के एक बड़े ही मशहूर मारूफ डॉक्टर हैं और अमेरिका के ही एक बड़े ही मशहूर मारूफ प्रोग्राम जो कि CNN पर नशर हुआ करता था, द लैरी किंग शो, उसमें एक बार वो मदऊ किए गए। तो लैरी किंग ने डॉक्टर डोरेन से पूछा कि अपनी जिंदगी का कोई एक ऐसा वाकया बताएं जिससे आप चौंक गए हों, हक्का बक्का रह गए हों। बिल्कुल वही वाला एक्सप्रेशन जो किचन में अक्सर आते हैं कजन को छेड़ते हुए, बाजी डर गई, वैसा कोई सीन आपके साथ हुआ हो तो बताएं। डॉक्टर डोरेन ने कहा कि ऐसे कई वाकयात हैं, लेकिन एक वाकया जो कि मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाया और शायद आगे भी ना भूल पाऊं, वो ये है कि एक बार UNO के वफ्द के साथ मैं लाहौर गया और लाहौर में माल रोड पर कुछ बुक स्टॉल्स में एक किताब देखी जिसे देखकर मैं चौंक गया, हक्का बक्का रह गया, परेशान हो गया कि ऐसा भी हो सकता है। उस किताब का नाम था हाउ टू बिकम अ डॉक्टर इन 30 डेज, ₹150। मतलब वो बंदा परेशान इस बात पे नहीं था कि 30 दिन में डॉक्टर कैसे बन सकते, वो परेशान इस बात पे था कि सिर्फ ₹150, पैसे ही बढ़ा दो यार किताब के। और अगर आप 30 दिन के अंदर कोई चैलेंज करना चाहते हैं, मैं आपको बताता हूं, आप वेस्ट को इतना आइडियलाइज करते हैं। ये पहला हॉस्पिटल जो इंग्लैंड के अंदर बना था, कौन से डॉक्टर के स्टूडेंट ने बनाया था आपको पता है? इब्ने सीना के स्टूडेंट ने बनाया था। मैं झूठ बोल रहा हूं ना? द फिजिशियन मूवी है, देख लें। समझ तो गया होगा। नाजरीन कहते हैं इफ यू कांट कन्विंस हर, कंफ्यूज हर। और यही एग्जाम्पल हुकूमत वक्त ने अभी सेट की है कि वो धरने को जब रोक ना सके तो उन्होंने बिलाखिर फराग दिली का मुजाहरा करते हुए ये कह दिया हम धरने की इजाजत देते हैं। उस पर ऑपोजिशन अरकान का कहना यह है हम आपसे इजाजत नहीं लेते हैं, हम तो धरना करने आ ही रहे हैं, ये हमारा जमहूरी हक है, आप रोकेंगे कैसे? रोक सको तो रोक लो वाली आंटी ने भी। समझ तो गया होगा। नाजरीन बात कर लेते हैं औरतों की। औरतों की सबसे बड़ी परेशानी क्या है आज हम आपको बताने लगे हैं। जब वो बहू बनती हैं तो सास उन्हें अच्छी नहीं मिलती, जब वो सास बनती हैं तो बहू उन्हें अच्छी नहीं मिलती, जब वो देवरानी बनती हैं तो जेठानी उन्हें अच्छी नहीं मिलती, और जब वो जेठानी बनती हैं तो उन्हें देवरानी अच्छी नहीं मिलती। और अगर गलती से खुदा न खास्ता ये सब लोग सारे रिश्तेदार अच्छे मिल जाएं तो काम वाली मासी अच्छी नहीं मिलती, यानी कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अब बचा बेचारा शौहर।
वो तो कभी किसी को अच्छा मिला ही नहीं। नहीं, किसी को मिला है तो बताया, अगर है कोई मेरे सामने तो लाओ जरा। है कोई? समझ तो गया होगा। और नाजरीन, हुकूमत वक्त ने जब धरने की इजाजत दे दी, उसके बाद इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया है और उनके ट्वीट में यह पैगाम आया है कि मौलाना साहब के धरने को इजाजत मिलने पर भारत में खुशियां मनाई जा रही हैं। चलिए ठीक, वैसा भी तो हो सकता है जैसे आपको यहूदी एजेंट कहा जाता था। मतलब अपनी बारी में तो आपने बड़ा डिफेंसिव खेला, अब मौलाना साहब की बारी में बड़ा ऑफेंसिव आ रहे हैं। थोड़ा सा बैलेंस करते हुए चले। ऐसा नहीं है कि वाकई ये हो। अब वो तो खुश होंगे, वो तो काम है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तीसरा उस्ताद, समझ तो गया होगा। नाजरीन, अगर हम बात करें स्पोर्ट्स पर बनने वाली मूवीज की, तो उसमें कोच की अहमियत इतनी ज्यादा होती है और इतनी अहम एक पोजीशन होती है कि आखिरी पंच उस वक्त तक नहीं मारता खिलाड़ी जब तक कोच खुद रिंग के पास आकर के खड़ा ना हो जाए और उससे कहे, कम ऑन, यू कैन डू इट, वन लास्ट पंच, लाइक रॉकी बाल्बोआ। लेकिन इसके बरक्स अगर हम पाकिस्तानी टीम की बात करें, स्पेशली क्रिकेट टीम, तो कोच ने तो यहां आते ही खुन्नस निकालना शुरू कर दिए जी। आते ही कप्तान ही फारे, कप्तान निकालो, चैंपियंस ट्रॉफी जीती है और जाओ। सूत्रों से यानी खबरों से यह पता चला है नाजरीन कि मिसबाह उल हक साहब उस वक्त से सरफराज से नाराज थे जब वो दोनों एक साथ थे। मिसबाह भाई का कहना यह है कि सरफराज जैसे ही टुक करता तो मुझे चिल्ला चिल्ला के कहता, मिसबाह भाई रन ले लो, मिसबाह भाई रन ले लो, और मुझे यह बात बहुत नागवार गुजरती। भाई कोई भी खिलाड़ी होगा वो तो यही कहेगा, सरफराज के कहने पे इतना ताज्जुब। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, आज मैं आपसे कुछ अहम बातें करना चाहूंगा और उन अहम बातों की अहमियत हर वो शख्स समझ सकता है जिससे ये बातें मुंसलिक हैं। क्या फर्क पड़ता है अगर महंगाई आसमान तक पहुंच जाए? क्या फर्क पड़ता है अगर सोना महंगे से महंगा हो जाए? क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है अगर मुल्क की मईशत तबाह बर्बाद हो जाए? खान साहब की नीयत तो साफ है ना। और 10 की नीयत तरीफा चाहिए तेनू माले यार। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, कहा जाता है कि महंगाई और करप्शन एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही मिसाल है। अब महंगाई की, करप्शन की मिसाल इससे बेहतर मैं आपको क्या दूं, इससे बेहतर मिसाल मिलती नहीं है महंगाई और करप्शन की कि जब घर वाले ही 1 दर्जन अंडे मंगवाने के बाद गिनने लग जाए। भरोसा इस दुनिया से उड़ गया। जब घर वालों को 1 दर्जन अंडे मंगाने पर आप पे भरोसा नहीं है तो कोई लड़की क्या कद्दू, आप माफ कीजिए, क्या कद्दू शरीफ आप पे भरोसा करेगी? समझ तो गया होगा। नाजरीन, एक टीचर ने स्टूडेंट को एक ट्रिक क्वेश्चन किया। उसने कहा मुश्किल सवाल पूछूंगी, फंस जाएगा। पेरेंट टीचर मीटिंग से 1 घंटा पहले यह वारदात हो रही थी, जब पेरेंट्स अपने घर से निकल रहे थे पीएमटी के लिए, नहीं पीटीएम के लिए। तब यह वाकया रूनुमा। टीचर ने स्टूडेंट को अलामा इकबाल का एक शेर पढ़कर सुनाया और कहा कि इसकी तशरीह करो। शेर है, खोल आंख, खोल आंख, जमीन देख, फलक देख, फिजा देख। नहीं, यहां फिजा खान की बात नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। शेर है, खोल आंख, जमीन देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा गौर से देख। इसकी तशरीह करो। अब ये ट्रिक क्वेश्चन था, लेकिन स्टूडेंट स्मार्ट था। उसने इसकी तशरीह कुछ इन अल्फाज में की कि अलामा इकबाल इंतहाई मुश्किल अल्फाज में कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, विच इज फैक्ट, विच इज फैक्ट, गुड मॉर्निंग। समझ तो गया होगा। नाजरीन, सोशल मीडिया के जहां फवाइद बहुत ज्यादा है, मैं हमेशा कहता हूं वहां नुकसानात भी हैं। वालिदैन परेशान हैं, अपने बेटे को फेसबुक पर देखते हैं, परेशान रहते हैं कि कहीं हमारा बेटा फेसबुक पर कोई लड़की सेट करके, उसे पटा करके, उससे शादी करके घर ना ले आए। लेकिन वालिदैन को बेचारों को क्या पता कि स्वीट तानिया _17 के नाम से उनके बेटे की आईडी है और वो हर बंदे से 100 रुपए का इजी लोड करता है। मादा लाडला बेटा। समझ तो गया होगा।
नाजरीन, बात करते हैं बरसात की उस रात की। जी हां, ये वो रात है जो दिसंबर के आखिरी अशरे में आती है, यानी ठंड फैली हुई थी और रजाई से निकलने को दिल नहीं चाह रहा था बिल्कुल भी। ये उस रात की बात है जब रात के 2 बजे, यानी आखिरी पहर से 1 पहर पहले 7वें पहर पर बेगम के मोबाइल की लाइट जलती है। शौहर शक की नजरों से बेगम की जानिब देखता है और गुस्से से चिल्ला करके पूछता है कि कौन है ये शख्स जिसने रात के 2 बजे तुम्हें ब्यूटीफुल लिखा है? बताओ मुझे, आखिर मेरे पीठ पीछे तुम क्या गुल खिला रही हो? जिस पर बेगम काफी इत्मीनान का मुजाहरा करते हुए शौहर की जानिब देखती है और कहती है, अपना चश्मा लगा मनूस, ब्यूटीफुल नहीं बैटरी फुल लिखा है, चार्ज पे लगाया हुआ था मैंने। बेहुदा आदमी। समझ तो गया होगा। जी तो नाजरीन, बात करते हैं PMLN की। अभी हाल ही में PMLN की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मरियम औरंगजेब साहिबा ने क़यादत की उस वक्त की, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। उसमें एक जज्बाती स्पीच करते हुए मियां नवाज शरीफ साहब का भी जिक्र और फिर उनकी आंखों से भी आंसू रवा। लम्हे भर में वहां मौजूद तमाम शुरका और उनकी आंखें अश्कबार थी। समझ लीजिए आंसुओं की वजह से, माफ कीजिएगा, सुनामी अलर्ट जारी होने को था। जी आइए देखते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आंखों देखा हाल। फिसल गया होगा। माफ कीजिएगा नाज़रीन, मैं जरा जज्बाती हो गया था। शायर कहता है, तन्हा तन्हा जीवन के कैसे दिन गुजारें, सुन लो सुन सको तो तुमको आंसू पुकारे। मरियम साहिबा, वी आर विद यू, क्योंकि जब आपने कहा था कि नवाज शरीफ एक नशा है, हम तभी समझ गए थे कि आप किसी शख्सियत की नहीं बल्कि एक समद बॉन्ड के डब्बे की। और हम हर नशे के और उसे सपोर्ट करने वाले के साथ हैं, इसलिए हम आपके साथ हैं मरते दम तक। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है और हमारा भी अब वक्त आ गया है। वक्त आ गया है कि हम उस नशे की सिगरेट को, जिसका नाम मरियम साहिबा ने नवाज शरीफ रखा है, जला दें।
अपना ख्याल रखिएगा, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। समझ तो क्या होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।